वैसे और अच्छे आने चाहिए, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। तो यस, मैं क्या कह रहा था, कोई और बच्चा जिसका पेपर हुआ हो, डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे बात नहीं करते, बात करना सर अभी चाहिए हुआ उनको। नहीं है, होने वाला है। ये सर हमारा भी ओके सर कंप्लीट होगा। ओके ओके। और कोई नया बच्चा है इसमें? कनिका सिंह, सर मेरा एग्जाम अगस्त में होंगे। ओके गुड, चलिए ठीक है। तो सभी लोग एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम अच्छे से दीजिए। देखते हैं स्कूल कब से रीओपन हो रहा है, होता है या नहीं होता है ना। बट आप अपनी जो पढ़ाई है, अपनी मेहनत है, उसको क्या रखें, कंटिन्यू रखें। ओके। तो अब बीच में बातें नहीं करोगे कोई भी? आई थिंक वैभव विशाल झा, तुम बात कर रहे हो? पीयूष बैनर्जी, सर हमारे स्कूल में गलत क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, नेट से देखकर सही आंसर दे देते हैं। पीयूष, आई थिंक यू शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, ठीक है। लेट्स गो टू जंतर मंतर, ओके, एंड डू अ प्रोटेस्ट। या अपने स्कूल टीचर से बताइए एज अ फीडबैक। आई थिंक देयर इज अ फीडबैक ऑप्शन आल्सो ना, पीयूष? पीयूष बैनर्जी, चलिए पीयूष यस बैनर्जी, सर। मैं कह रहा हूँ अपने स्कूल में आप अपने टीचर से बात करिए कि देयर इज अ लूप होल इन द सिस्टम एंड इट शुड बी मेक। सर यस। सर हमने मैम को बोला था कि आप कैमरा लगवा दो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड या फिर से कर रहा, तो मैम बोलती है कि ट्रस्ट से करो। सर तो आपको तो पता ही है ट्रस्ट कितना दूर जाता है। तो तुम बताओ, तुम ट्रस्टवर्दी हो ना? यस सर, मैंने चीटिंग नहीं करी। चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास, ओके, एंड वी विल स्टार्ट विद मैथ। आई थिंक सभी बच्चों के इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स क्लियर है ना, सभी यस बच्चों सर। का? ओके, मैं उन यस बच्चों सर। से मैं उन सर बच्चों से बस कुछ इंडियन कैपिटल्स आती है, बाकी सबको तो याद है। ओके, मैं उन बच्चों से नहीं बात कर रहा हूँ जो मेरी क्लास में पिछले साल पढ़ चुके हैं। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो आज टोटली नए हैं। वो बताएं कि उनके इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल क्लियर हैं सभी? सर इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल 80 to 85% क्लियर है, बाकी प्रैक्टिस छूटी हुई है, तो हो सर सकता है कुछ सदर्न चीजें भूल गया हूँ। सर ओके स्टेट्स तो सारे याद है, रीजन में थोड़े से कैपिटल्स में प्रॉब्लम है। ओके। कोई ऐसा बच्चा, नए बच्चे में, जिसको लगता है कि वो उनको सारा क्लियर है, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल और स्टेट्स वेयर दे आर और यूटीज वेयर दे आर पर्टिकुलरली? सभी बच्चों को क्लियर है? न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम यमुना विहार, सभी बच्चों को आता है? ओके कनिका, पर आप मुझे अच्छे ठीक है, से नहीं मैंने आता नोट कर लिया। हाँ, क्या कह रहे हैं आर्यन? है। मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है सर। मैं ओके गुड, गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। और कोई बच्चा? सर कैपिटल सही से नहीं है कुछ स्टेट्स ही। चलो वेरी गुड। तो ऐसा सर है नॉर्थ जो स्टेट्स वाले ढंग से याद नहीं है। उदय राजपूत सर, हमारे स्कूल में तो वीडियो और ऑडियो दोनों है। ओके, सो लेट्स सी। सभी लोग ने माइक पहले म्यूट करे, कहीं से आवाज आ रही है। तो लेट्स सी स्टेट्स एंड कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल। और स्टेट्स एंड कैपिटल करने के बाद वी विल मूव टू आवर मेन कंटेंट। दिस इज वेरी बेसिक थिंग, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग यू राइट, ओके, और making you all practice मैप with this. होगा। Yes, we will only have a map today. So I think you all have a political map of India, है ना? यस यस सर। सर। यस हाँ, सर। Yes, sir. at least 5 political map यस of सर। India you should have right now. So one by one you will do all the means practice. पहले वाले मैप में लिखे Indian states and capital, and you will use a pencil and a eraser. Okay, ruler and a eraser. ये होना चाहिए. You will not do it with your pen. Okay. The good way of doing map is doing it by pencil. Okay, so Indian states and capital. First of all, the basic knowledge about Indian states and capital is that we have 28 states, and how many union territories do we have right now? सर 29 है। एट 9 यूनियन टेरिटरी। सर Sir, 28. सर Wait, 29 हो, सॉरी actually 29। we have 28 28 states and states 9 union territory। and 8 union territories. यस सर 8 है। Okay, Yes, sir. we have 28 states and 8 union territories. Okay, so as per that, you will do your math. Okay, this is a GK question.
That's why I told you. So okay, first of all, अच्छा आपको शेयर स्क्रीन मैंने किया है, मेरा विंडो दिख रहा है सभी को? Yes, sir. मैं दिख रहा Yes, है? sir. Yes, sir. Okay. So as I told you, there are 28 states and 8 union territories. So these are some states and their capital. Okay. So do one thing more. Side by side एक notebook बनाओ. Okay. उस notebook में ये सारी चीजें note down करो. Map में तो कर रहे हो ठीक है. It's okay. But these are also a part of GK. So you should know this basic GK. Okay. So write down somewhere else in your notebook and do it on your map. अलग से बनानी है सर सारे याद हैं। Okay. तो मैप जिनको के अलग से बनानी है नहीं उसी में बनाइए आप और उस पे मैप लिख लीजिए और इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल। सो डू इट फास्ट, ठीक है। ये कंटेंट लिखिए और मैप को फिर उसमें जो है ये सारे स्टेट्स एंड कैपिटल प्लॉट करिए मैप में फटाफट। सर शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं ना? यस यू कैन डू दैट। सो फर्स्ट स्टेट इज जम्मू एंड कश्मीर। In winter it's Srinagar and in summer it's Jammu, isn't it? So Jammu and Kashmir में अब आपको एक मैं अपडेट दे दूं। जम्मू एंड कश्मीर नो मोर अ स्टेट, ओके। जम्मू एंड कश्मीर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, ओके। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है और इसको इस स्टेट को क्या कर दिया गया है, या इस स्टेट को डिवाइड कर दिया गया इनटू यूनियन टेरिटरीज। एक है जम्मू, ओके, एक जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट वो, और एक आपका लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर का आपका वही श्रीनगर है एंड लद्दाख का आपका लेह, ओके। सो जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू नहीं लिखेंगे, विंटर कैपिटल। यस विंटर कैपिटल। सर अभी भी होता है ऐसा कि फिर से जम्मू को समर या विंटर कैपिटल मानते हैं या वो भी हट चुका है? आई थिंक इट एग्जिस्ट, ओके। ओके सर। तो इसमें ये लिख लो कि ये दो यूनियन टेरिटरीज में है। सर इसके पीछे कोई रीजन है कि विंटर कैपिटल और अलग अलग हमने बनाया, विंटर समर और फिर जम्मू एंड कश्मीर में? अच्छा आपने ये याद पढ़ा है पैस्टोरलिस्ट? यस सर। तो पैस्टोरलिस्ट में मूवमेंट क्या डिसाइड करता है? मूवमेंट मतलब किस पे डिपेंड होता है पैस्टोरलिस्ट में? सर रिलीफ, टेम्परेचर, क्लाइमेट। हाँ, जब वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा होती है इन लेवल का, वहां पे वो मूव करते हैं। तो मींस टू एंड फ्रो उनका मूवमेंट होता है। तो जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है वहां नहीं जाते हैं, ओके। जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा होती है वहां जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चेंजेस होते हैं, ओके, जम्मू एंड श्रीनगर में, ओके। क्लाइमेटिक फैक्टर है, वेदर फैक्टर है, ओके। सर और भी रीजंस हैं इसमें। फिलहाल इसको पहले नोट करो फटाफट। सर आंध्र प्रदेश की तो न्यू कैपिटल नहीं हो गई थी कुछ, विशाखापट्टनम शायद? नहीं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद एंड अमरावती इज अ प्रपोज्ड कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके, प्रपोज्ड। सभी बच्चे लिख लो फटाफट। सर लिख लिया। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में आप उसको यूटी में लिखेंगे, स्टेट में तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे भले ही पुराना डेटा है बट आप नया डेटा लिखो। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल आपकी श्रीनगर, समर में, जम्मू विंटर में, ओके। एंड लद्दाख लेह, LEH लेह। सर एक बार फिर से बता दो, विंटर में श्रीनगर है या फिर जम्मू? जम्मू है, ओके। सर पहले लिख लो फिर बात करते हैं। सभी ने लिख लिया? यस यस सर। सर वो वेस्ट बंगाल की कैपिटल की वो क्या है स्पेलिंग? कलकत्ता है, कोलकाता? कोलकाता है, वेस्ट बंगाल।
सर जो पिछले साल अपने मैप करवाए थे वो भी रखे हुए हैं संभाल के। वेरी गुड, वही है। और सर ये पिछले साल भी लिखा था। कोई बात नहीं, आपने इस साल लिखवाया भी था लिखो। सर। ये सब सारी चीजें बेसिक हैं, सबको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लो। ओके, आई विल नॉट टेक मच टाइम। ओके, फटाफट सभी लोग कर लें इसको। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि whenever there is a question, suppose a question comes in your NTSC second stage, actually this is a preparation of NTSC first stage and more or less it's for second stage. So second stage you will find, if you will look at the paper, last year papers, okay, 3, 4, 5 years, or then you will find that they ask question from a map also. एक मैप बना देंगे और उसमें से कह देंगे कि बताइए कौन सा रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय उगती है, बताइए कौन सा स्टेट है। Means depend the kind of question. Okay, the kind of question will depend on the will of the examiner. That which kind of question he or she wants that student should answer. सर तो सर अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा था। yes, तो सर मैथ आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, अब सर क्लियर कट होना चाहिए। क्या सर हमारी टीचर कह रही थी कि जो बोर्ड में मैप आते हैं उसमें कैपिटल्स मार्क नहीं होते हैं। हाँ, मैं कैपिटल मार्क होके थोड़ी आएंगे, सिंपल एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आएगा। तो वो भी याद करने होंगे कैपिटल्स की कहाँ है। आपको मालूम होनी चाहिए, बेसिक है। You should know whether it comes in your examination or not. Being a part of the means being a citizen of India, okay, being an Indian, you should know that where are different states and what are their capitals. है ना, ये तो बेसिक चीज है, आए या ना आए हमें मालूम होना चाहिए। सर यहाँ पे नागालैंड की स्पेलिंग गलत है ना, यहाँ पे हाँ, yes. नागालैंड लिखा हुआ है। Yes, yes, it's Nagaland. और सर एक बार कोलकाता की स्पेलिंग बोल दो, मेरे को वो गलत लग रही थी। KOLKATA। यस सर, ठीक है। सर छत्तीसगढ़ और झारखंड का एक ही है कैपिटल। नहीं, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ का क्या है? झारखंड का रांची है। ओ सर, मैं रांची और रायपुर में कंफ्यूज। छत्तीसगढ़ का रायपुर। चलो सर नीचे कर दो। Union territories and with their capital. So yes, there is a correction. Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. Right now they have been merged. Okay, so Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli are now only one union territory. Okay, and their capital is Daman. Their capital is Daman. Only one union territory. So that's why there is a decrease in territory. Okay, from 9 you were saying 9 है sir, 9 है. So it's 8. Effective January 2020. ठीक है। दादर और नगर हवेली दोनों हाँ, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ओके, इनको मर्ज करके एक यूटी बनाया गया। सर क्या बनाया सर? सर इसका कैपिटल कौन सा है? कैपिटल दमन ही है। ओके सर। सर दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया है। यस। तो सर ये कब हुआ? ये जनवरी में इफेक्टिव है, 26 जनवरी को सर, हाँ, 26 रिपब्लिक डे की दिन ही हुआ था। और सर हाँ। ये सिलवासा है आपकी दमन है? दमन है भाई, दमन सुनो तो पहले, मैंने 3-4 बार का है दमन। सर देखिए सभी बच्चों ने, सर दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं होगी? या फिर इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली? दिल्ली, ठीक है। नहीं सर, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है फिर। न्यू दिल्ली कहो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, कहते हैं ना अलग अलग होती है, तो इसलिए से ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली मेरे को लगा। नहीं, न्यू दिल्ली भी कैसे? Delhi is a union territory and its capital is New Delhi. Okay. सर हाँ, सर जम्मू कश्मीर के सर आपने बताया कि सर 2 हो गए सर यूनियन टेरिटरी, तो सर उनकी फिर कैपिटल कौन सी है अब? जम्मू एंड कश्मीर की मैंने बताया श्रीनगर, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी उसका है लेह, LEH, लेह। अपने क्लाइमेट चैप्टर में लेह पढ़ा था ना, सबसे कम रेनफॉल याद है, 8 सेंटीमीटर below 8 centimeters. Okay, now plot it on your map. Do it fast. Maximize कर दूं मैं? Should I maximize this? यस सर। यस सर। आपको क्या करना है, अब एक चीज पॉइंट दिमाग में रखनी है कि you will plot it exactly where it is given. Okay. Leave the Ladakh Leh part. Okay. You can do for Jammu this Srinagar. Ladakh Leh, I will let you know, okay, where to plot Leh. बाकी सारा करो।
सर यस, थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं। दिख रहा है सभी को, क्लियर है अब? सर मेरे पास जो मैप है ना उसमें लद्दाख वैसे ही सेपरेटेड हुआ है, तो सर मैं तो अपना नाम से कर लूँ ना। कोई बात नहीं, और तो उसमें कैपिटल का भी मार्क किया हुआ है, लद्दाख का भी। ओके। सर तो ये बता दो, जो राइट साइड है वो होगा ना लद्दाख, जो एक बड़ा सा पार्ट है। देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ से समवेयर यू विल फाइंड ये कुछ ऐसे, ये सर ऐसा लद्दाख, सही है। है तो ये ना? तो लद्दाख ये अक्साई चीन है वाला इलाका है। ओके, ये हमारे अंडर में है नहीं, ये अक्साई चीन है। वो ट्रायंगुलर एरिया। हाँ। अभी लोग प्लॉट करिए फटाफट, अभी मेन आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ नहीं है। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपको कौन दिख रहा है? रांची दिख रहा है, कैपिटल रांची। Yes, sir. यस सर, सर भोपाल भी सर भोपाल उतना नहीं है जितना रांची है। रांची ऑन एग्जैक्ट पोजीशन। पर वो 8 स्टेट से पास करता है। हाँ वो तो आपको मैंने बताया रहेंगे शायद। रिमाइंड में था सर। और आई थिंक जीएसटीएससी में भी आ गया था कुछ। जेएसटीएससी में एसएसटी आती है सर। 4-5 क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, आते हैं। चलो आई थिंक सभी ने कर लिया है ऊपर वाला, नीचे वाला पार्ट करो फटाफट। सर ये अमरावती लिखे पे प्रपोज जो है। राइट नाउ इट्स हैदराबाद, बट यू शुड डू दैट अमरावती इज प्रपोज्ड। ओके सर। सर मतलब ये प्रपोज है या फिर ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पर अभी नहीं कर पा रहे हैं? प्रपोज्ड है, that it means in coming years we will make it as our capital. It has been proposed. Okay, right now it's Hyderabad. तेलंगाना का भी हैदराबाद। अच्छा ये आप लोगों को एक बेसिक चीज थी जो मैंने 9th में बताई, अभी भी ध्यान दो कि दिस पुडुचेरी, ओके, यानम इट इज इन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी इट्स इन तमिलनाडु, कराईकल इज इन तमिलनाडु एंड माहे is in Kerala. So these are all together form a one union territory known as Puducherry, erstwhile known as Pondicherry. और सर इनकी जो कैपिटल कौन सी है? पुडुचेरी। सर चेन्नई के नीचे वाली जो है वो पुडुचेरी पौंडीचेरी होगा ना? हाँ वही सर है, उल्टा पौंडीचेरी होना चाहिए पौंडीचेरी और ब्रैकेट के अंदर पुडुचेरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली पूरा ओवरऑल पहले इसको पुडुचेरी ही पौंडीचेरी ही बुलाया जाता था, अब इसका नाम चेंज करके पौंडीचेरी से पुडुचेरी कर दिया। तो सर मतलब अगर यानम माहे और कारिकाल के जगह का नाम अगर पुडुचेरी है तो वो पौंडीचेरी रख के वहाँ पे लिख दे पुडुचेरी के एरिया के अंदर है। हाँ। चलो आई थिंक यू हैव डन दिस, अगर किसी का रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ वी विल मूव टू द अदर कंटेंट, है ना? सभी ने कर लिया है? अरे यस और नो बोलो। सर एक बार पूरा मैप। यस सर। सर मेरा थोड़ा बहुत रह गया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सर डन। Okay, so next है, अब now we will move to your main content. Main content की India major soil and types. अब ये resources and development, okay, और इसमें आपके एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो you will find overall 6 marks question in your CBSE from math. So I think you all know कि क्या कंटेंट है, from where they will ask CBSE academics. आपको मालूम है ना कहाँ से देखना है आपको? I think you all know this. Yes sir, CBSE academic.in. यस सर। मैंने शायद पिछले क्लास में भी आप लोगों को बताया होगा। Okay?
तो किसी बच्चे को अगर क्लियर नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, he or she should go through this website and should know, okay, that what actually their curriculum is. So you will go in curriculum part, revised curriculum 2020-21, and from there they will click on revised secondary curriculum 9th, 10th, and revised main subject. Okay, so you have 3 main subjects: mathematics, science, and social science. So in social science, you will click wait for a while. Yes. तो ये दिख रहा है सभी को? Social science. Your code is 087 and 2020-21. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now you will move to your class 10. देखो पहले class 9 का होता है फिर class 10. Now class 10. सर जो नंबर ऑफ पीरियड्स लिखा होता है होता क्या है? वो उनका अपने कैलकुलेशन होता है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, आपको नहीं कितना टाइम लगाना है एक चैप्टर को कंप्लीट करने में? यस, देखो लिस्ट ऑफ मैप आइटम. सो फॉर इन हिस्ट्री यू विल हैव टू डू ओनली nationalism in India in map, outline political map of India, that we will do later on. So ये सेशंस वगैरह हैं, that we will discuss when we will do that. Geography, resources and development, identification only. Wait, resources and development में आइडेंटिफिकेशन ओनली. मेजर सॉइल टाइप्स मींस आपको उसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा. अगर एक सॉइल बना दिया गया है वहां पे, ओके, और उसमें जिगजैग कर दिया गया है और उसको किसी भी तरीके से ट्रायंगल से शो किया है, रेक्टेंगल से शो किया है और कह दिया गया कि विच काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विच स्टेट इट इज. ओके, अगर स्टेट क्लियर है तो मोर और लेस यू कैन फाइंड इफ यू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ सॉइल, if you have studied thoroughly resources and development, then you will come to know that this kind of soil is found over this particular region. तो आप major soil types पढ़ेंगे. फिर उसके बाद next we will do water resources. Okay, तो wildlife reserves से क्वेश्चन नहीं इसमें देखा जा रहा है. तो water resources में this dams you will have to locate and level. तो यहाँ पे locate करना है और level करना है, याद रखिएगा. जितना लिखा है सिर्फ उतना ही करना है for your board examination. Okay, so locate and label. सर एनटीएससी के लिए करेंगे मैप? Yes, we will do. Wait, पहले आप बोर्ड का सुनो. Only map item of this chapter as listed above will be evaluated in board examination. Okay, तो board examination में सिर्फ यही आएगा. तो अपने कंटेंट में आते हैं. NTSC के लिए अभी किसी ने पूछा. तो yes, for NTSC we should know that where that particular अगर soil की बात करें, so we should have a clear knowledge that where which soil is found. Okay, more or less they will not ask a very difficult question. Okay, easy question पूछते हैं, एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता है. तो आप क्या करें कि what you will do, आप इसको अगर लिखना चाहो, okay, so you can write it down. Okay, if you want you can write it down fast on your notebook. सर वरना जो हमने एनसीईआरटी में लिखा है वो सही है ना, काफी है ना? Yes, 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 that is more than enough which whatever written in your NCERT. Okay, तो आप इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो for a while. अब देखो अलुवियल सॉइल अगर आपको याद होगा, तो अलुवियल सॉइल अगर आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा है और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जब पढ़ा रहा था, तो अलुवियल सॉइल मैंने नदर्न प्लेन्स में आपको बताया ही है. सो यू नो नदर्न प्लेन्स में कौन कौन से एरिया आएंगे. ओके, ब्रह्मपुत्र वैली असम, वहां पे भी अलुवियल सॉइल. महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये भी मैंने बताया है. ओके, वहां पे डेल्टा फॉर्म हो रहे हैं, तो डेल्टा फॉर्म कब होगा? जब सेडिमेंटेशन होगा. ओके, रिवर जब सेडिमेंट्स लेके जाती है, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं, चीजों को रिकॉल कर सकते हैं कि अच्छा ये जगह है, यहाँ पे ऐसे बताया था, ऐसे बताया, ठीक है, ये आंसर होगा इसका. ओके, तो फॉर अलुवियल सॉइल आपको ये कंटेंट याद रखना है. और वहां पे जब आप अलुवियल सॉइल पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हैं, लैटेराइट सॉइल पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे भी दिया है ये बेसिक नॉलेज कि वेयर दिस काइंड ऑफ सॉइल इज यू कैन फाइंड. ओके, तो ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, याद रखिएगा, फॉरेस्ट एरिया. तो क्लियर.
अब देखो एक चीज और जो आप लोगों को मैंने जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं 9th में वो जानते हैं, ठीक है, दैट यू विल मेक अ लेजेंड इफ देयर आर मोर देन वन थिंग इफ दे हैव टोल्ड यू टू डिमार्केट, दो दे विल नॉट से इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यू विल नॉट फाइंड, इफ इन केस अगर होता है तो इस तरीके से आप लेजेंड बनाएंगे इन योर मैथ। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल दिस डॉट वन, दिस रिप्रेजेंट द अलुवियल सोइल, ओके, दिस ट्रायंगल वन स्मॉल वेरी स्मॉल, so this represent black soil area, okay, इस तरीके से आप अब देखो दिस ब्लैक वन लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल आप लोगों को जब मैं पढ़ा रहा था तो मोर और लेस थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया था, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, ओके, तो ये सब याद रखिएगा। इवन इन पार्ट ऑफ राजस्थान आल्सो यू विल फाइंड द रीजन ऑफ लैटराइट सॉइल, ओके, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल यू विल फाइंड हिली एरियाज, ओके, हिली एरियाज में आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल मिल जाएगा। एरिड सॉइल, यस, राजस्थान एरिड सॉइल। Is this clear? Can you identify if a question comes like this in your examination? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Everyone? तभी हो Yes, सकता है sir. कि जैसे राजस्थान के छोटे से एरिया में दिखा दिया ये कौन सी सॉइल है, यहाँ पे लैटराइट सॉइल का मार्क बना है, तो अगर आपको अगर छोटा सा बना के रखा है, ठीक है, if they had asked in a smaller region like this one, okay, then you can easily identify that this is laterite soil, okay, और तो सर ज्यादा डिमार्केट कर दिया है उन्होंने, तो इट मींस इट्स एरिड सॉइल। ओके सर, मतलब सर ऐसे आ सकता है ना कि पर्टिकुलर छोटे से एरिया का दे दिया और पूछ लिया बताओ। हाँ, बट देखा ये जाता है वो क्या करते हैं, अब जैसे इस रीजन को शेड कर देंगे, they will shade this particular region and they will ask which kind of soil you find over here. Even in NTSC also they will ask like this. Yes, I'm excused. Yes, sir. बहुत सारे सवाल होते हैं कि जो ओवरलैप करते हैं, मतलब एक रीजन में बहुत सारे, तो उसमें कैसे पता चलेगा? एक रीजन में बहुत सारे सॉइल ओवरलैप करते हैं, मतलब 2-3 हो जाते हैं, मतलब yes, for an example even means you can find over here, okay, तो यहाँ पे देखो you will find alluvial soil भी है, साथ ही साथ black soil भी है, तो if they ask from this region, गिर गुजरात वाला जो पार्ट है, ओके, तो यहाँ पे आपको मालूम है ना, यहाँ पे नेशनल पार्क, तो यहाँ पे अगर ऐसे उन्होंने शेड कर दिया then you should know that this is the region of black soil, है ना, और आप alluvial soil कोई सा भी कर सकते हैं। अब आपने alluvial soil जब पढ़ा तो alluvial soil को भी आपने पढ़ा कि through a narrow corridor it has been extended to Rajasthan, from Rajasthan to Gujarat, पढ़ा है ना ऐसे? जैसा 9th में पढ़ा था सर। Yes sir. अरे alluvial soil पढ़ो ठीक से, उसमें ऐसे एक narrow corridor का नाम लिया है उसने वहाँ पे ऑथर ने। यस सर, यस सर। तो ऐसे भी जो है कि आप उसको रिकॉल कर सकते हो, घबराइए नहीं, इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपको ना आए, आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो आपको आपके बुक में दिया है, ओके, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। आई थिंक अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें, ओके, आइडेंटिफाई करने में, तो आप बताओ। सर एक केरला में भी बहुत अजीब हो रहा है, वहाँ पे केरला में पतली पतली सी लाइन सी बनी हुई है, तो सर वो कैसे पता लगाएगी? एक बार आप नीचे करना प्लीज। अगर आप देखो केरला में, okay, this one is Kerala, okay, so in Kerala you will find this area, okay, this particular area has a deposition of laterite, okay, alluvial deposition you can also find over here. Apart from that you will find red and yellow, okay, red and yellow अगर आप पढ़ोगे तो you will find that red and yellow, the content over there, what is written, and the content is written as that it is found in the area of eastern India, okay, means this area, cursor आप सभी को दिख रहा है मेरा, this area and the southern part of peninsula, so this area, so below black soil, तो यहाँ पे आपका laterite soil as well as alluvial as well as your red and yellow soil, ये तीनों find होते हैं। Now the next one. अब इसमें आइडेंटिफाई करने को अगर आपसे कह दिया, देखो अब ऐसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो अब इसमें क्या लिखोगे सभी लोग? फॉरेस्ट सॉइल, हाँ, माउंटेनियस सॉइल, ये एरिड सॉइल, एरिड सॉइल, ये सर ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, ये वाला बताओ,
Mountainous soil. Mountainous soil. Mountainous soil. सर रेड एंड येलो साइड कहाँ रेड एंड येलो? नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नॉट Yes. सेवन सिस्टर्स. Seven Yes, sir. sisters. Yes, red and yellow. This one is red and yellow. Okay. Mountainous यहाँ है, red and yellow यहाँ है. Mountainous आपका यहाँ भी आपको मिल जाएगा. Okay, this part. और alluvial deposition यहाँ पे, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र जहाँ पे टक्कर के जा रही है. Okay. So this one is red and yellow. Eastern side. Okay. तो अब इधर नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ रिजर्व. अब ये आपके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. क्या नाम है इनका? आदित्य वर्मा. आदित्य वर्मा क्लास में है? आदित्य वर्मा सर लेफ्ट कर दिया. ओके. और कोई बच्चा जो यूपी से है, एनटीएससी में अपीयर होगा इसका, जिनका स्कूल यूपी में है? सर मेरा हाँ, सर मेरा भी है आप यूपी में है. जिनका यूपी में है उनके लिए इम्पोर्टेंट है. ओके. so you should know that where this wildlife reserves are. Okay, though it is important for everyone, but particularly for UP. Okay. So national park and states. I think these are basic things. You all know this. So write it down fast in your notebook. Notebook में फटाफट लिखो. Note it down fast. सर एनटीएससी में स्कूल के ग्राफ पे एरिया डिवाइड है. स्कूल के नहीं, स्टेट वाइज. फर्स्ट स्टेज जो होता है वो रिस्पेक्टिव स्टेट कंडक्ट कराते हैं. ओके. फिर सेकंड स्टेज आपका एनटीएससी कराता है. सर जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, स्कूल दिल्ली एनसीईआरटी में. कराते हैं. हाँ, सर मैं यूपी में रहता हूँ, स्कूल दिल्ली में है. तो आपका ये दिल्ली का ही कंसीडर हुआ. ओके सर, थैंक्स. सर स्टेज 2 में ये आएगा मैप, चांसेस ज्यादा है. बिल्कुल बिल्कुल. आप पेपर उठा के देखो, यू फाइंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. लिख लिया सभी बच्चों ने? नो सर. सर थोड़ा सा रह रहा. लिखो पढ़ो. सर ये 13 नंबर पे जो नेशनल पार्क है वो अब कौन से यूनियन टेरिटरी में? जम्मू कश्मीर. सर आपकी पीडीएफ शो नहीं कर रही. श्योर? पीडीएफ शो नहीं कर रही है? यस सर. सर कर रही है. सर मैं अभी तो नहीं कर रही. एक बार फिर से आप फिर से रीजॉइन करिए बेटा. अगर नहीं करे तो फिर बताना आप. ओके सर. सर 8 पे क्या लिखा है? 20 GUINT साइड. ओके सर. सर अब दिख गई. ओके. सर जो गोरुमारा है ये नॉर्थ में है वेस्ट बंगाल के. सर ओके. सर हो गया. सर डन. सर डन. सर 11 से रहता है. तो लिख लो ये वाला नीचे वाला. सर टाइगर रिजर्व तो स्पेशली क्यों लिखा गया है? क्योंकि वो हमने प्रोजेक्ट ऑन टाइगर पढ़ा है इसलिए. हाँ.
I think you did this. Huh? हो गया सभी का। सर डन। सर बस थोड़ी देर रुक जाओ। सर डन। सर डन। Okay, good. सर नीचे कर दीजिए। Now, the next one, wildlife reserves. So, wildlife reserves आप लोग plot करोगे और you will do afterwards. अभी plot करोगे? Plot it down. यस सर अभी कर लो, तुरंत से तुरंत। सर नेशनल पार्क्स नहीं करने? यस, देखो अब इसमें क्या है, ये लेजेंड बनाओ, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स। सर जो डाचीगम है वो कहाँ पे सिचुएट है? जम्मू कश्मीर की बाउंड्री में, लद्दाख से, या फिर कहाँ पे है? कंफ्यूजन हो रही है वो। जम्मू और कश्मीर में। सर टाइगर रिजर्व्स मतलब? टाइगर रिजर्व जहाँ पे टाइगर को रिजर्व किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर आपने पढ़ा है ना 1973। ओके सर। श्रीनगर से 20-22 किलोमीटर है नेशनल पार्क के करीब। इन द स्टेट ऑफ जम्मू, इन द यूपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आई थिंक है। लद्दाख से भी सटा हुआ, बट आई थिंक इट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और सर जो राजा की कैपिटल की है नैनीताल, देहरादून, सॉरी। यस। ओह सब लोग एग्जैक्टली वहीं पे प्लॉट करेंगे जहां पे जो दिया है, ऐसा नहीं कहीं पे कुछ भी प्लॉट कर दो। एग्जैक्ट पोजीशन होना चाहिए, यही तो यहाँ पे मेन है। सर राजा जी एकदम कैपिटल में ही है। राजा जी सर कैपिटल में सिचुएटेड है उससे, उत्तराखंड के। राजा जी यस उत्तराखंड। सर एक चीज पूछनी है, बोर्ड में जब हम फाइनली मार्क्स कर रहे होते हैं मैप में, तो पेन से करते हैं पेंसिल से? क्योंकि टीचर तो कहती थी 9th में पेन से करते हैं। पेंसिल से। पेंसिल से करेंगे ना बोर्ड में? ओके यस। सर। अप्सरा जो एकदम डार्क क्या है स्पॉट, मतलब डार्क पे लिखा है। अप्सरा में से देखते हो ना, काफी अच्छा। सर नहीं बोलता है उसका। सर हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर राजस्थान में जो एक कियोलादेव घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सर जैसलमेर के आसपास है। जैसलमेर तो ये ना पहला देव घाना यहाँ पे लिखा है। यस सर। तो सर ये जैसलमेर के आसपास है या फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट में? अलवर तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ना, जैसलमेर के आसपास। लेट मी चेक क्या है इसका। सर एक और नेशनल पार्क है कुछ वहाँ पे एमपी के बिल्कुल नीचे वाले बॉर्डर पे था ना, वो नहीं मार्क करना? एक बांधवगढ़ है, एक आपका शिवपुरी है। नहीं सर, एकदम नीचे जो ताड़ोबा के पास में बिल्कुल सिचुएटेड एमपी के अंदर। ताड़ोबा और एमपी के अंदर? एमपी के अंदर तो एमपी तो यही रहा ना।
नहीं सर, एक और था वो नीचे, मतलब साउथ साउथ वाले जो बॉर्डर है ना सर, उसमें कहाँ पे लिखो? सर जो एमपी के साउथ बॉर्डर पे लोकेटेड था। 2 नेशनल पार्क है क्या? ये पहले लिखो, 2 बनाओ, शिवपुरी और बांधवगढ़। से नीचे कर दीजिए। सर हल्का सा ऊपर कर दो। तो someone has asked कि जैसलमेर वाला जो गाना, तो जैसलमेर नहीं है, भरतपुर। ओके, नाम सुना होगा आपने, भरतपुर और अलवर भरतपुर। सर भरतपुर बर्ड सेंचुरी। हाँ, तो उससे आगे, अलवर से आगे आसपास का सराउंडिंग। ओके सर। हो गया सभी का? मैं थोड़ा सा बचा बस। सर बस नीचे वाला थोड़ा सा रहता है। सर जो घंटी है चेन्नई में है ना, मतलब चेन्नई के पास में है ना? सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर आइलैंड्स में कोई है नहीं हमारा रिजर्व या कुछ भी? लिस्टेड आउट नहीं है। लक्षद्वीप पे है सर। लक्षद्वीप में है ना आपका, एक मिनट क्या सर नाम बस है ये सर पिटी आइलैंड, पिटी। पटियाला। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है। मेजर डैम्स, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल एज फॉर योर सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई ऐप। Okay, NTSC may they can ask directly from this part. Okay, that where you find Rana Pratap Sagar Dam. Okay, on which river Rana Pratap Sagar Dam has been built up. तो ये content पहले सबसे पहले लिखो. Write down the content first for your NTSC. Okay, this is not only for your map. This map is not only for your CBSE. For NTSC as well. Okay, तो ये content अच्छे से लिखो कहीं पे, जहाँ पे कहीं आपका कोई ना, लिख लो इसको। फिर उसके बाद प्लॉट करो, प्लॉट करने के लिए भी मैं दिखाऊंगा। राइट इट डाउन फास्ट। सर भाखड़ा डैम इतना बड़ा है कि सर वो पंजाब में भी और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल। ओके सर। सर यस सर, रिवर प्रोजेक्ट और डैम में क्या डिफरेंस है? रिवर प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, रिवर प्रोजेक्ट वही डैम उसी को बनाते हैं। अगर रिवर का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो इट मींस पर्टिकुलरली दे आर सेइंग अबाउट डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड ऑल।
सर ये हर डैम के बाद डैम लगाना है ना, जैसे सलाल डैम की जगह सिर्फ सलाल नहीं, डैम लिखो। सर मतलब बहुत बार बार लिख एक ही बात आ रही है ना फिर या फिर इसलिए ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि जिससे कुछ में नहीं लिखा। जो लिखा है वो लिख लो, डोंट बी सो कंफ्यूज। ओके सर। आई थिंक सभी ने लिख लिया। नो सर। यस सर। सर 3 बचे। फटाफट लिखो, कोई से कराना है अभी। सर बोला था आपने क्विज? अभी होगा ना, टेंशन मत लो। है उत्कर्ष? उत्कर्ष है कि चला गया? चलो आगे बढ़ते हैं। Now these are the dams. Plot it on your photograph. सर Yes. सर ऐसे बुक में हमारे 2022 डैम है तो ये 18 कंटेंट है। आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्लियरली, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ कि बुक में 20 से 22 तक शायद से डैम्स है और यहाँ पे सिर्फ 80 है तो उसमें 18 कंटेंट है। 20 to 22 डैम्स हैं। Let me see. यस सर। H8. क्या ये सारे लिखवाए हमने? इतने ही डैम्स है ना? यस सर। यस सर। अब यही डैम है, इसको प्लॉट करो। ये देखो लोकेट एंड लेबलिंग बोथ है, तो डू इट वेरी कॉशियसली, है ना? एक एक करके अच्छे से करो। सर इसमें केवल डैम बनाने हैं सर, रिवर्स भी? आप सिर्फ डैम को प्लॉट करिए, कहाँ पे कौन सा डैम है। रिवर प्लॉट करें ना करें कोई मैटर नहीं, रिवर तो आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये सारे सारे पॉलिटिकल मैप में क्या करना है, इसको अच्छे से पॉलिटिकल मैप सारा अच्छे से कंजर्व करके रखना है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो सलाल डैम यहाँ रहा, ये आपका भाखड़ा नांगल डैम। ओके, दिस वन इज टेहरी डैम। और ये लाइन वाइन कहाँ से आ रही है बीच से? ये लाइन ये नदी है। आपने ड्रेनेज चैप्टर नहीं पढ़ा है? तो याद होगा ना, मानसरोवर से निकलती हैं 3 नदियां, इंडस, फिर उसके बाद यहाँ से सतलज निकलती हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र सैंक्टो कहा जाता है। सर याद करना इसलिए भूल गए। कोई बात नहीं। तो ये है आपका सलाल डैम, दिस वन इज भाखड़ा नांगल, दिस वन इज टेहरी डैम। ओके, टेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा। टेहरी डैम यूके में भी और यूपी में भी है। टेहरी डैम यूके में भी है और यूपी में भी है। यस, ऑन द बॉर्डर। उन दोनों के बीच में है, भागीरथी नदी पे है टेहरी डैम आपका। ओके, नीचे कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका राणा प्रताप सागर। ओके, चंबल, वेरी सर इंपॉर्टेंट। सागर और डैम में क्या डिफरेंस है? नाम है भाई, ओके। सरदार सरोवर डैम। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम, रिवर नर्मदा। हीराकुद डैम, महानदी रिवर। एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पे। आदित्य वर्मा, इससे पहले कहाँ थे आप? सम्मी। आदित्य वर्मा, यस सर। कहाँ थे इससे पहले आप? सर वो बीच में मेरा कनेक्शन लॉस हो गया था, नेटवर्क का इशू। ओके, मैंने नेशनल पार्क वगैरह कुछ बताया लिखने के लिए, वो लिख लेना। यस सर। सर ये कदम नागार्जुन सागर हैदराबाद से कितना दूर है? मतलब नागार्जुन सागर जो है ये हैदराबाद के कौन सी साइड पे है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट? हैदराबाद के साउथ में। ओके सर। सर राणा प्रताप सागर सर राजस्थान में महाराणा प्रताप के नाम से बना। हाँ,
तुंगभद्रा डैम, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। सर ये तो आप अभी बोर्ड वाला करवा रहे हो ना? ये बोर्ड एनटीएससी दोनों के लिए है। सर पर आपने कहा था एनटीएससी का सिलेबस कोई कुछ भी हो सकता है, तो सर फिर तो ये तो सिलेक्टेड लोकेशन से। एनटीएससी का कुछ भी हो सकता है, बट देखा ये जाता है, ट्रेंड ये देखा गया कि 9th और 10th से पूछते हैं ना। अब वो रिवर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो उससे बोल देंगे ये कौन सा डैम है, ऐसे इसी में से ऐसे उठाकर ऐसे रिवर ड्रॉ कर दिया, ऐसे बना दिया, बताइए आइडेंटिफाई द डैम ओवर हियर, बिल्ड ओवर हियर। So you should know that this is a Hira, this is Mahanadi river, and obviously on Mahanadi Hirakud Dam is there. ओके सर। सर 2019 में 10th से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और 2018 में 9th से, तो सर ऐसे ऑल्टरनेटिव चलता है क्या? हाँ, वो डिपेंड करता है सर। तो इस बार अगर 9th से पूछे, 2018 में 9 से पूछे गए थे, तो 2018 आप कौन से स्टेट का बता रहे हो, यूपी का बता रहे हो या स्टेट का किसी? सर मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के हो तो ठीक है, तो दिल्ली में 2018 से ज्यादा क्वेश्चन थे 9 से। यस सर, वही तो मैंने वो देखा था क्वेश्चन पेपर दोनों साल का। तो यस, वही तो कह रहा हूँ, 9 10 का वेल डिफाइंड सिलेबस। तो इस बार 9 का 9th वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है सर, तो इस साल 9 से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट। मैंने कभी इस तरीके से प्रेडिक्ट करके तैयारी नहीं कराई है। 9 10 में पूरा जो भी है सब तैयार करके जाओ, जो आता है सारा करो, है ना। we cannot beat competition on the basis of assumptions. Okay, though we can do assumptions in our overall preparations. Okay, हम assume करके चलते हैं। suppose you are saying 9, okay, तो 9 10 दोनों को तैयार करो, 9 एक बार और go through कर लो, तैयार अच्छे से दोनों होना चाहिए। Okay, what do you think? Go for it. Okay. सर मुझे लग रहा है कि जो कोयना और जो रिहान डैम है ये भी एक तरह से थोड़े इम्पोर्टेंट है एनटीएससी वाइज, क्योंकि इन दोनों का भी यूज हुआ है कई कई जगह। नहीं, सीबीएसई में तो दे विल नॉट पास, ठीक है। और रिहान डैम यू विल फाइंड, यस दे कैन आस्क रिहान आल्सो, सो समवेयर हियर यू विल फाइंड रिहान। ओके, क्योंकि एमपी के बॉर्डर पे आपको रिहान मिल जाएगा। देखना चाहेंगे आप रिहान, ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, Yes. सर कोयना भी दिखा दीजिए। चलो देखो, रिहान डैम और पॉलिटिकल। So is this visible to all? सभी को दिख रहा है? I think Yes, very sir, small. दिख नो रहा है। सर, नो सर, कुछ भी नाम नहीं दिखा। सर आप देखो, ये सर आप दिख रहा सर ये है। सर this one is physical map. सर जूम हाँ। कर दो। सर दूसरा मैप दिखा दो, पॉलिटिकल नहीं है। ये सर पॉलिटिकल भी दिखा दीजिए। सर इसमें प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए सर, हमें तो आती ही नहीं। Yes, this one is political. Oh, yeah, this one. Yeah. सर ये कौन सी रिवर पे है? सन सोन नदी, सोनभद्र, यूपी। Somewhere here. Yes. सर बॉर्डर पे से मध्य प्रदेश। सर एकदम हाँ, उत्तर झारखंड के प्रदेश में है, border पे बट एमपी का भी है टच, है ना। छत्तीसगढ़, सॉरी, ये समवेयर एमपी का भी इसमें बॉर्डर देखें, यहाँ पे एक साइड है, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड। ओके, तो आप लोग लगे सर एमपी लग रहा है, सर एमपी होगा नहीं इसमें? दिस वन इज छत्तीसगढ़ ना, ये नीचे देखो। सर On the साइड में river कोई Sone. तो वो आप कोयना डैम भी दिखा। सर ये तो उत्तर प्रदेश में आ रहा है। हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं है, बट उसके एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं वो उसकी बात हो रही है। सर कोयना डैम भी दिखा दो, वो यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए थे। महाराष्ट्र में आपका कोयना डैम।
इसमें दिख रहा है कोई ना? नहीं। ये सर ये कृष्णा रिवर पे। चलो तो मार्क हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो इस तरीके से आपका डैम हो गया। चलो ये कौन सा डैम है? थर्ड वन सर ये है भाखड़ा डैम। तेहरी डैम होना चाहिए ना? सर तहरी डैम। ये कौन सा डैम है? यहाँ फोर्थ वन, दिस वन। ये राणा प्रताप। दिस वन, सर सरदार सरोवर दिस वन। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। तो अब ये आएगा नेक्स्ट आपका आ गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, व्हेन वी विल डू एग्रीकल्चर चैप्टर देन वी विल कम टू दिस कंटेंट। तो व्हाट यू डू नाउ, अब सारे बच्चे अब उनको करना क्या है कि दे हैव टू डू अ क्विक रिकैप ऑफ इंडो चाइना। नहीं, डैम्स एंड नेशनल पार्क। ओके, विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स। ओके, एक बार गो थ्रू कर लो एंड देन वी विल स्टार्ट दिस क्विज। और सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लो इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं then you should open up your video. First of all do that. Okay, इससे क्या होगा? लोकेट तो नहीं? लोकेट कुछ नहीं करना, मैं पूछूंगा। ओके, तो फटाफट एक बार रिवाइज करो और विद इन 2-3 मिनट्स आई विल आस्क एंड आई विल सी दैट हाउ मेनी यू मींस हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ गुड IQ, है ना? फटाफट देखते हैं, हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे, इस तरीके से NTSC का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, है ना? डू इट फास्ट। Aryan, you are not audible. पीयूष बनर्जी जो भी दिया है कंटेंट नेशनल पार्क और आप डैम, फटाफट याद करिए कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क और डैम है। सर Only 2 minutes are left. चलो, आई थिंक सभी ने कर लिया। ओके, टाइम अप। चलिए, टाइम अप हो गया। और इसमें ये कंडीशन है कि जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के सामने वीडियो में देखकर आंसर करना होगा।
Okay, if you know the answer, just look it at video. सभी लोग वीडियो ऑन करिए. Those who want to participate. जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा, I will not ask question from them. Okay. So let's start. Let's see how many of you participate or have a good IQ. भागना नहीं है इसमें से. Okay. Okay. I will start from वैभव विशाल झा. आप देखिए कैमरा में. सीधे. फटाफट. Yes. वैभव. Where is this Salal Dam? यस सर, कौन सा डैम? Salal Dam. सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, सही प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो. Salal Dam. कोई बात नहीं आता सर. आदित्य वर्मा. समय आए. Yes, आदित्य वर्मा. सर ऑन चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर. ओके. चंबल नदी पे कौन सा डैम है? सीधा देखो, सीधे देखो एकदम कैमरा में. पहले आपका वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है. चंबल नदी पे कौन सा डैम है? राणा प्रताप सागर. आपका वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है. अश्वित. यस सर. ये आप बताइए, कावेरी नदी पे कौन सा डैम है? सीधा देखो पहले आप वीडियो में. यस सर, आप ही देख. सर मैंने रिवर्स मैंने लोकेशन साथ की. महानदी पे कौन सा डैम है? सीधे देखो. सर आप ही देखता हूँ. सर मैंने रिवर्स में नहीं किया, मैंने वो स्टेट्स कर ली डैम्स की. ओके. अच्छा आप बताओ, रेहान डैम कहाँ पे है ये बताओ. सर रेहान डैम यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड के बीच के एरिया में है. मेजर वो यूपी में है. यूपी में. ओके. यस गुप्ता. महानदी कौन से जो है, महानदी जो है कहाँ पे है? इन विच स्टेट यू विल फाइंड महानदी और डैम बिल्ट ऑन महानदी? सर हीराकुड. हीराकुड कौन से स्टेट में? सर मध्य प्रदेश. आर्यन पाठक कौन से स्टेट में? आर्यन पाठक. यस सर, महानदी सर. हाँ हाँ. महानदी का जो डैम है वो कौन से स्टेट में? सर महाराष्ट्र. सर मैं आए. सर गुजरात. सर पुलकित. ओडिशा. ओके. ओके पुलकित, सीधे देखो. सो इट इज इन उड़ीसा. तो आपने बताया हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में. टेहरी डैम कहाँ पे? सर क्या? टेहरी डैम. सर कहाँ पर है? हाँ, टेहरी डैम कौन से स्टेट पे? यूके, उत्तराखंड. कौन से नदी पे? भागीरथी. ओके. और भाखरा नांगल डैम कौन से रिवर पे है? सीधे देखो. वो नहीं पता. चलो. सर मैं आए. सर मैं आए. यश गुप्ता. सर सतलुज. कोयला दियो घाना कहाँ पे है? यश गुप्ता. सर कैन यू रिपीट? कोयला दियो घाना कहाँ पे है? सर मैं आए. सर मैं आए. सर मैं बताऊं? कौन बताएगा? अश्वित. वेयर दिस? सर मैं. सर आर्यन. सर क्या? सर मैं बताऊं? आर्यन त्यागी. आर्यन त्यागी, वेयर आर यू? सर नहीं, मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे. सर अपना वीडियो तो ऑन किया ही नहीं आपने. उद्देश्य राजपूत. सर याद नहीं कर पाए थे जल्दी. उद्देश्य राजपूत. बताऊं? राजपूत, वीडियो ऑन करो. सर अभी तो नहीं कर सकता. ओके. सुभोश्री पाल. नहीं, मैं वेट करिए, मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही आंसर करे. सुभोश्री पाल. सर क्वेश्चन. यस सर. ओपन अप योर वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, एकदम सीधे कैमरा में देखना सुभोश्री. आप बताइए कि वेयर इज दिस मानस टाइगर रिजर्व? सर असम. असम. वेरी गुड. और उसके बाद आप बताइए वेयर इज दिस भाखरा नांगल डैम? और भाखरा नांगल डैम सतलुज रिवर. इट इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर. ओके. एंड नागार्जुन डैम, इट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? सर आई डोंट रिमेम्बर. Okay, good attempt. Wait. Swapnil Bind. Swapnil Bind. देवेश आनंद. यस सर. अपने वीडियो ऑन करो फर्स्ट ऑफ ऑल. देवेश.
देवेश ये बताओ, वेयर इज दिस शिवपुरी नेशनल पार्क? वीडियो सीधे देखो, वीडियो में कैमरे पे देखो। शिवपुरी, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। सौम्या आहूजा, सौम्या। यस सर, गुड वीडियो ऑन इवनिंग करो। सर। गुड इवनिंग। सर वीडियो ऑन मेरे करो। को एक भी याद नहीं है, सच बताओ तो सर, एक भी याद क्यों? नहीं होगा मेरे को। सर मेरी ज्योग्राफी सर बहुत वीक है सर, मेरे को एक भी याद नहीं होगा। तो इज दिस, आप ऐसे आंसर करोगे? कुछ तो आंसर होगा आपका, कुछ तो कंटेंट आपने याद किया होगा 2-3 मिनट में। चलो सर, मैं कर देती, जस्ट अ मिनट सर। चलो अच्छा, धरतीगम के बारे में बताओ। डैम कहाँ पे? सर डचीगम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। डैम है? नहीं 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 नहीं, नेशनल पार्क। गेस। इट्स अ नेशनल पार्क। तो डैम क्या है? सलाल है? सीधे हाँ देखो। सर, जम्मू एंड कश्मीर में सालन सला, जी। सलाल डैम है। ओके, सलाल। चलो ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है या फिर ये मध्य प्रदेश में? सर कौन सा? राणा प्रताप सागर। सर नहीं याद। ओहो, कौन बताएगा? पीयूष बैनर्जी। इनका तो कैमरा नहीं चल यस रहा है। सर, आप यस सर, आंसर कर सकते राजस्थान में है। हो? वीडियो ऑन करो राजस्थान पहले। में है वीडियो ऑन करो। सर, ठीक है हाँ, सर, सामने देखो। राजस्थान में है। ओके, कोयला दियो है ना, कहाँ पे? सर नहीं पता सर, याद सर नहीं मैं कर पाया बताऊं? इतने सारे। सर सर राजस्थान में है। सर राजस्थान में है, वेट उदय शर्मा। बंदीपुर, बंदीपुर में। उदय शर्मा। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? उदय, कैमरा ऊपर नेशनल करो। पार्क थोड़ा डैम पूछ लीजिए। डैम पूछ लूं मैं? ओके चलो, हीराकुंड डैम कहाँ पे है? सर तो महानदी तुंगभद्रा पे डैम ओडिशा कहाँ पे में। है? तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा कहाँ रिवर पे? पे सर, उसके पास। कहाँ पे? सर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। कौन से रिवर? सर महानदी, ओडिशा। गलत है, गलत है। सॉरी सर, तुंगभद्रा। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो। ये पूनम सिंह, पूनम सिंह। पीयूष ठाकुर, युग जैन। यस। विशेष गोयल। यस सर। कहाँ पे हो आप? वीडियो ऑन करिए। विशेष गोयल, कर लिया। आपने पढ़ा है ना डैम? यस सर। चलो एकदम सीधे वीडियो में देखो और बताओ। डैम में आप बताओ। सलाल डैम तो जम्मू एंड कश्मीर में, करेक्ट है? यस सर। यस भाखरा नांगल डैम जो आपका उत्तराखंड में है, करेक्ट है? सीधे सर। देखो। भाखरा नांगल डैम पंजाब सर, पंजाब में। पंजाब में, तो भाखरा नांगल डैम। आप वीडियो ऑन करो। सर ऑन। वीडियो आपकी नहीं दिख रही है। तनिष्क सिंह, तनिष्क सिंह। सारंश पाठक, सारंश पाठक आए थे। प्रयाग गुप्ता, प्रयाग गुप्ता। प्रतीक त्यागी। पूनम सिंह, आपने आंसर किया था पूनम सिंह। मानस मिश्रा निकल गए, वेरी गुड मानस। नंदिनी, नंदिनी। ओके। सुमेध सिंह गौतम, अरे कम से कम पार्टिसिपेट तो करो। सुमेध सिंह गौतम, यस आपने ट्राई किया है, गुड। बोलो क्या कह रहे हो? पढ़ाई की है? याद हुआ आपको कुछ कंटेंट? वेरी गुड। युगांग जैन, युगांग जैन। उत्कर्ष कुमार। यस सर। यस, कौन है युगांग जैन? यस सर। अपने वीडियो ऑन करिए युगांग। यस युगांग। यस सर। इधर देखो सामने वीडियो में। मैंने कहा कि राणा प्रताप सागर आपका मध्य प्रदेश में है और जो है कि रिहान डैम आपका यूपी में है, करेक्ट है? सीधे देखो। सर रिहान डैम इज इन उत्तर प्रदेश एंड सर पहले वाला कौन सा बोला आपने? राणा प्रताप सागर।
सर वो राजस्थान में है। और रिहांड आप यूपी में बनाओगे? यस सर। इट इज इन उड़ीसा, ठीक है, इट इज इन उड़ीसा। रिहांड डैम कहाँ है? उड़ीसा, करेक्ट है? नो सर, इट इज इन उत्तर प्रदेश। पक्का? तो महानदी Yes, पे sir. कौन सा डैम बना है? सर महानदी हीराकुद डैम। वेरी गुड। चलो आपका उत्कर्ष कुमार, उत्कर्ष कहाँ गया लड़का? उत्कर्ष, वैभव, वैभव कथित, यस वैभव कथित, क्या नाम है इनका? यस सर। आप वीडियो ऑन करिए, चैट क्यों कर रहे हैं? यश राय 10B2। यश राय कौन है? यश राय, यस सर। हाँ वीडियो ऑन करिए बेटा आप। एल के दास, वेरी गुड। एल के दास, कितना अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स है। एल के दास, ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूँ। एल के दास, ओपन अप योर वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। यस गुड। क्या नाम है आपका पूरा? आई शुड नो योर नेम फर्स्ट, है ना? क्या नाम है एल के दास? यू आर नॉट ऑडिबल। पहले क्या नाम है? मनीष दास। मनीष दास। मनीष, तो मनीष मैंने कहा कि टेहरी डैम इज इन हिमाचल प्रदेश, इज इट करेक्ट? ओपन अप योर वीडियो, व्हाई यू आर स्विचिंग ऑफ योर वीडियो? चलिए ठीक है। अब ये क्विज आप लोग करते क्लासरूम में होते तो और भी मजा आता। हाँ मनीष, यू आर सेइंग समथिंग। चलिए कोई बात नहीं। तो मोर और लेस वी हैड डन दिस, ओके। हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया। ये मैंने कोशिश भी की कि आप याद कर लें कुछ कंटेंट को। आई थिंक इस तरीके से पूछने में कुछ कंटेंट आपको याद भी हो गए होंगे, ओके। तो आप लोग इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करिएगा एनटीएससी के लिए। और नेशनल पार्क को भी याद रखिएगा। मैंने ज़्यादा नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं पूछे, बट आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल हैव नॉलेज ऑफ दैट आल्सो, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद फेज 2। अब ये बताओ इन फेज 2 व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछे किससे? आदित्य, यू आर सेइंग समथिंग। आदित्य वर्मा, यू आर सेइंग समथिंग। नो? तो यस, तो मेरी आवाज आ रही सभी को? यस सर, यू आर ऑडिबल। यस सर। So in next class, okay, we will start from where you want me to start. From where? Civic. Civics. Sir, agriculture. सर एग्रीकल्चर, हिस्ट्री। Sir, agriculture. Okay, okay. Nationalism in India. History. Nationalism in India. अच्छा एक बात बताओ, फेज 1 सभी को अच्छे से आता है? पहले ये बताओ, फेज 1 में कोई प्रॉब्लम किसी को जो भी पढ़ाया अभी तक आप लोगों को? सर एक चीज पूछनी थी, मुझे पूछनी है। सर जैसे कुछ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एनसीईआरटी में नहीं है, पर मॉड्यूल के में मैंने देखा था टेबल में थे, तो सर वो न्यूट्रिएंट्स का करें? जैसे डोलोमाइट ग्लास था, फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल। नहीं, डोलोमाइट कर लो, बट नॉट रिक्वायर्ड। इतना सारा डेटा करना ही नहीं। एनसीईआरटी जो कहा सब आप बंद करके कर दो, ओके। और मॉड्यूल में जितना भी मॉड्यूल में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारा कर रहे हो। सर मॉड्यूल में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सर वो याद करें। आप कर लो, बट ठीक है। नॉलेज अभी सोशल साइंस ओपन एंडेड टॉपिक है, आप जितना याद करोगे आपको लगेगा अरे यार अभी और भी है, अभी और भी है। सो यू विल बी इन ट्रबल, ओके। तो जो भी एनसीईआरटी है आप करके फॉलो करो। ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं सबको सॉल्व करो। मोर और लेस यू विल फाइंड दैट दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी। एक दो सर जैसे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी नहीं होते, सर वो कैसे करें? सो फाइंड इट आउट, यू कैन गूगल इट सर आउट, मैं है ना अश्विन? सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस है ना, वो एनसीईआरटी में इनको कोई रेफरेंस भी नहीं है, और पर वो टेस्ट में भी आए हुए हैं, तो सर वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव में सारा कर दो। इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, ओके ओके। फेज 1 में जो मैं पूछ रहा था मेन चीज कि फेज 1 सभी को क्लियर है, बिकॉज यू विल हैव टू फेस दिस फेज 1, ओके।
5 तारीख को आई थिंक है, मैसेज आया है 5 तारीख पे। यस सर, कुछ आया था प्रिपरेटरी के लिए लिखा हुआ था। तो मैं फेज 1 में ये मानूं, ये मैं मतलब एक्सपेक्ट करूं कि आप सभी का फुल मार्क्स आएगा फेज 1 में? सर तो पेपर में गड़बड़ी हो रही है हर बार। यस सर, ये सर मार्क्स ही बताते हैं। पेपर में क्या गड़बड़ी हो रही है? नहीं सर, इस बार मेरा टेस्ट था उसमें सही दिखा रहा है। वेट सौम्या क्या कह रही हो? सर मतलब अभी क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा मुझे, तो विजिबल नहीं है, लेकिन सर इस बार का तो सही था टेस्ट। ओके वैभव आप क्या कह रहे हो? सर हर बार गड़बड़ी होती है, इस बार भी थी। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या सर अटेम्प्ट सारे करता हूँ, कुछ लिखा आता है कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं करा एक दो क्वेश्चन में से, तो उसको फिर से री-अटेम्प्ट कर दो। तो वो नहीं कर सकते सर, वो नहीं कर सकते ना एक बार। आई थिंक वाले होते हैं जो वीकेंड वाले होते हैं उनको री-अटेम्प्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डीपीपी को री-अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। हाँ सर, डीपीपी को तो कर सकते हैं। चलिए आपने कंसर्न रेज करी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से, आई थिंक रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इसको हैंडल करते हैं, हैंडल करेंगे प्रॉपर्ली। अब उनसे बात करिए इसके रिगार्डिंग, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट दैट कि आपके फुल मार्क्स आने चाहिए। सर बस मेरे को डिफिकल्ट लगता है कौन से? सर कल के में तो आए थे सर फुल एसएसटी में। वेरी गुड। तो सर इंडो चाइना में बस एक बात थोड़ा सा, इंडो चाइना में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा फेज 1 में, आएंगे बट ज्यादा नहीं आएंगे। ओके बेसिक चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सर फेज 1 के बाद पीटीएम होगी क्या? यस यही तो तरीका है ना। आफ्टर फेज 1 यू विल हैव टू फेस अ पीटीएम। तो अब ये बताओ कि फेज 1 में कहीं पे कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा मुझे समझने में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसी बात? सर इंडो चाइना वाले में मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इंडो चाइना सिर्फ आपके एनटीएससी के लिए है, थोड़ा बहुत उसके कंटेंट जो भी डीपीपी मैंने दिए हैं तीनों, वो तीनों डीपीपी को कर जाओ, दैट्स ऑल। ओके आसान। सर तो डीपीपी कर जाओ। सर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में से वर्किंग ऑफ आयुष्मान भारत आ सकता है उसमें? वर्किंग ऑफ आयुष्मान भारत नहीं, ऐसा नहीं आएगा। कहाँ दिया है? मैंने ऐसे जिक्र कर दिया होगा पढ़ाते वक्त। सर मैम ने पढ़ाया था हमारी क्लास में। अरे नहीं आएगा, मैम ने पढ़ा दिया होगा, गुड टू नो। ओके बट दे विल नॉट आस्क, मींस इट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एज वेल एज इन पीएससी। ओके सर। हाँ और किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग फेज 1? नो सर। ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे मोर और लेस, बट व्हाटएवर आई नो राइट नाउ दैट जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव एनटीएससी बेस्ड होंगे। सब्जेक्टिव का देखा जाएगा कब सब्जेक्टिव कंडक्ट होता है। ओके सर 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स का टाइम होगा। यस शायद जैसे होता है आपका। ओके एनटीएससी बेस्ड मींस यू विल टेक, आपको मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस आई थिंक मिलेंगे, और फिर आपके सोशल साइंस और मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ और साइंस दोनों फॉर्मेट में रहेंगे आई थिंक। वो आपको कंफर्म करना होगा डिपार्टमेंट से, एकेडमिक डिपार्टमेंट। सर ये डिफिकल्ट होगा नॉर्मल कैंपस से? क्या कह रहे हैं? वो होना तो चाहिए सर। सर मैं कह रहा हूं नॉर्मल है वैसे ही होगा। हाँ नॉर्मल जैसे हो रहा है वैसे ही होगा। और किसी का कोई डाउट? नो सर। किसी बच्चे का कुछ भी समझना है, जानना है तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट। ठीक है इजी स्टार्ट करें या फिर जो इम्पोर्टेंट वन बताओ, जो भी इम्पोर्टेंट वाला। सर इम्पोर्टेंट सर ऐसा कि जैसे सीबीएसई में या एनटीएससी में दोनों। सर जो आपको ठीक लगे। अच्छा मुझे तो सब ठीक लगते हैं, आप बताओ। चलो ऐसा करते हैं, वी विल स्टार्ट दिस। यस ओके अमन उल हक जिन्होंने कहा nationalism in India, we will start nationalism in India, the very important chapter for both NTSC and CBSE. In CBSE में भी आएगा, ठीक है, in theoretical question paper you will find question from here as well as in your map also. 2 marks confirm है, इसी से आना है। ओके 8-10 क्वेश्चन होते हैं, उसी में से आता है। तो मैथ का भी हो गया, और उसके बाद आप एनटीएससी में भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम हियर। ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ओवरऑल स्टडी। Okay, so we will start nationalism in India. ठीक है? Is it okay for everyone? Yes sir. Okay sir. Yes sir. Okay sir. Yes sir. Okay. 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 Thank you. Good night.
Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, Okay. sir. And prepare well for your phase 1. Okay. Thank you, sir.